नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं अंकित शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक अलग तकनीकी से खेती, सरसों की खेती। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सरसों की खेती ज़्यादातर बुआई करके ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग ही होता है। धान कटने के बाद सरसों बिना जुताई के ही ऐसे छींट दिया जाता है, धान में ही छींट दिया जाता है सरसों को। इस विधि को पैरा विधि बोलते हैं। और मैं आज अपने सरसों के खेत में आया हुआ हूँ और देखिए, उससे जो बुआई वाली फसल होती है सरसों की, उससे 2-4-6 दिन लेट ही हो जाती है, लेकिन ये सरसों पैदा में बिल्कुल भी कम नहीं होती। जड़ इसकी ऊपर ज़रूर होती है, लेकिन ये पैदा में कम नहीं होती, पैदावार उतना ही होती है। आप सभी देख लीजिए, इसकी एक बार सिंचाई हुई है। ये देख लीजिए, ये 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से पैदावार इससे कम नहीं होगी। देख लीजिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की फसल है। ये 1 महीने की सरसों है। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब धान काटने के बाद ये धान में ही छींट दिया जाता है इसको। उसके बाद धान कटती है, कटने के बाद जैसे ही हमारी धान की फसल हट गई, तो उसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा इसको चाहिए। तो लगभग 10 से 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हम लोग इसमें नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया छिड़कवा देते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के बाद इसकी सिंचाई होती है। और सिंचाई होने के बाद सिंचाई करने के बाद इसमें 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से सल्फर, WDG सल्फर, सोना क्रांति का जिंक आता है। तो प्रति बीघे के हिसाब से 2 किलो और 15 किलो यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से मिला करके उसमें छिड़काव करा दीजिए। छिड़काव कराने के बाद अगर आप चाहें तो उसमें जब सिंचाई हो या सिंचाई से पहले जब इसमें पानी भरा जाता है, तो पानी भरने के टाइम पर ही DAP की मात्रा अगर 10 से 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से ही हो सके, तो DAP की मात्रा, अगर DAP पाएगी तो DAP सरसों में बहुत अच्छी काम करती है। उसमें सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो अगर आप DAP डालते हैं तो इसमें आपको जिंक और सल्फर की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसका गेहूं से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। मैं आपको जोड़ करके बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि इसकी पैदावार 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से हुई, तो इस समय सरकारी रेट इसका क्या है? 55 से 55 MSP शायद 5500 या 6000 के करीब है सरसों की। और गेहूं की 2000 रुपये के करीब है। तो आप मान लीजिए धान के कटने के बाद जो गेहूं बोया जाता है, उसमें पैदावार गेहूं की कम होती है। हमारे यहाँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, बहुत ज़्यादा उपज हुई तो 6 कुंटल। जो पैरा विधि से होता है गेहूं की खेती, उसमें पैदावार उसकी ज़्यादा होती है। और जो जुताई करके बोया जाता है उसकी पैदावार कम होती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें आप 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से अगर आपकी सरसों की पैदावार हो गई, तो 5000 रुपये के ही रेट से रख लीजिए, तो 15000 रुपये 3 कुंटल का हुआ आपका। ना इसमें जुताई का खर्चा है, सिर्फ आपका खाद का लगना है, और कटाई और थ्रेशरिंग का लास्ट में लगेगा आपका। और गेहूं में कितनी खर्च है मैं आपको बता दूं। 6 कुंटल अगर प्रति बीघे के हिसाब से होती है आपकी गेहूं की पैदावार,
तो 2000 रुपये के हिसाब से कितने का हुआ आपका? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का आपका हुआ। वैसे इतना भी नहीं जाता, 4 कुंटल 5 कुंटल से ज़्यादा नहीं जाता जुताई वाला हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ कितना जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप ऐसे लिए 12,000 उसकी पैदावार हुई, मिला आपको रेट, और इसका 15,000 रुपये। और उसमें खर्च कितना है? उसमें खर्च ज़्यादा आती है, उसको आप जुताई का भी पैसा देना पड़ेगा, सब चीज़ में उसमें चारा वाली दवा भी डालना पड़ेगा। इसमें जो ऐसे बो देते हैं सरसों, उसमें चारा भी नहीं आता, ज़्यादा चारा आने की चांस नहीं रहता। तो इस विधि को अपनाइए, ये विधि बहुत अच्छी है। मैं आज 2-3 सालों से सरसों की इसी विधि से खेती करता आ रहा हूँ। इसी विधि से सरसों की खेती करता हूँ और इसी विधि से गेहूं की भी करता हूँ। गेहूं का भी पैरा मैं करता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा है और टाइम से फसल हम लोगों की बोई जाती है। देख लीजिए, अब ये फसल 1 महीने के करीब की है। दूर दूर तक देख लीजिए। वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप लोग किसान भाइयों, हमारे यहाँ ज़्यादातर इसी विधि से खेती होती है। ये फसल मैंने थोड़ा सा लेट में बोया था मैं, देख लीजिए इसका, क्योंकि जब धान कट रहा था तो उस समय पानी था इसमें। तो ये देख लीजिए इसका, और इधर देखिए फूल आ गया है इसमें, देख लीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि गेहूँ हम लोग कैसे बोते हैं, पैरा गेहूँ कैसा होता है, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं, पास में ही है। ये देखिए दोस्तों, ये पैरा गेहूँ है, ये देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, पैरा है ये। चलिए मैं इसी पे वीडियो बना देता हूँ, मेरी अगली वीडियो इसी पर आएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। हमारे पास विष्णुभोग धान का बीज है। मैं कुछ दिक्कतों के कारण मैं विष्णुभोग धान का बीज आप सभी को अभी दे नहीं पाया हूँ, तो मैं 1-2 दिन में कोशिश करता हूँ कि आप सभी को, जिनको भी विष्णुभोग की धान की आवश्यकता है, जिन्होंने हमें कॉल किया है, संपर्क किया है, उनका मैं विष्णुभोग की बीज उपलब्ध करवा दूं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।